बंदांग पदकंदे कृपा सिंधु नरोपरि महामोह तव पुंजे जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौके कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से दूर हो सके परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत करो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद किनको रहा? जिनको याद रहा तो सत्संग कर रहे करवा रहे थे। याद रहा तो अपने जीवन के मार्गों को संत सद्गुरु के हवाले करके नाम दान मतलब भजन भेद लेकर के परमात्मा का उस असली नाम का सुमरन करके जप रहे। बहुत आदमी कहते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई कहते नमो बुद्धाय, कोई कहते नमः शिवाय, कोई कहते ओम नमः शिवाय। आदि आदि को कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनको जिनमें श्रद्धा है उनको जपते हैं, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के उस मंत्र को जपिए तब पूरा विश्वास बने होता है। खेत जोत दी न फारी से घायल से पहले, फारी से घायल से रोटा बेटर से न और चकचका दिए और 6 महीने के बाद जाएंगे खेत या महीने दिन के बाद जाएंगे कि पौधा में खाद चढ़ाना है। खाद का बोरा ले जाइए, खेत पहुंचिए। पौधा कितना बड़ा होगा? बीज डालवे नहीं बीज डालवे नहीं किए हैं तो पौधा कैसे होगा? इसीलिए मानव का शरीर खेत है, खेत। और इस खेत में बीज दीजिए, बीज। कौन बीज? परमात्मा का श्री नाम दीजिए, भजन के बीज जब दीजिएगा ना, महीने दिन में आप उसमें खाद भी चढ़ाते खेत में रहते हैं, पानी दे उसके बाद एक मोची आएगा, उसके बाद भुट्टा आएगा। चलिए समझो 10 कट्ठा में कितना बीज दिए? 4 किलो 5 किलो
4 किलो 4.5 किलो 4 किलो कीमत और 3000। इस समय में 3 से बेसी खाद दिए, खर्चा 10,000 की। हाँ 10,000 से तो कम नहीं, 10 कट्ठा में 2,000 और जोड़ दीजिए 12,000। और उस समय काटिए 20 रुपया किलो के जैसे 40,000 फिर सुन लो। 6 महीना में ये धरती मां फसल की फसल लेकर के वर्धित होकर गए। किसान को पश्चाताप करने का मौका नहीं देते, जो करते हैं वही करेंगे। कोई कहेंगे अभी करने के लिए 4 साल लगेंगे और दूसरी फसल लगाएंगे तो माथा धोनेंगे, हम नहीं लगे लो। अब फिर समय नहीं हमसे काम नहीं कर सिर्फ हम ही काम करेंगे नहीं करो तो फिर दूसर की फसल नहीं करते, जलिएगा माता धोइएगा। यहाँ देना पड़ता है, इसमें देना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, पार्वती 7 करोड़ महामंत्र, 7 करोड़ महामंत्र, 7 करोड़ चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है। शिष्य वह मंत्र गुरु से लेकर के सुमरन करेगा, उसका परम कल्याण होगा। अभी सुनने थे ना भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर को 60,000 पुत्र था और उनका अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। घोड़ा अश्व का अश्वमेध में घोड़ा को छोड़ा गया। 60,000 पुत्र पीछे से सेना अलग हाहाकार मचाते थे, मतलब सब कटु शब्द का प्रहार करते जा रहे। भगवान इंद्र को खलबली मच गई। अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान इंद्र डांट कांप रहे हैं, हमारी गद्दी तो नहीं जाती, गद्दी तो देना ही पड़ेगा। अरे संत महात्मा लोग स्वर्ग की गद्दी नहीं चाहते। महापुरुष की माने नर्तन दुर्लभ, देव को सब कोई कह पुकार, सब कोई कह पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक मारे। भर में चारों खान कुल कही, ताही विधावे। तुलसी सत्व तत्व गए, स्वर्ग पर करे खखार। संत महात्मा स्वर्ग पर थूकते हैं, क्योंकि ईर्ष्या देश विद्वेष यहाँ भी है और वहाँ भी है। वहाँ भी ऊंचा नीचा देखते हैं। वहाँ से पुण्य समाप्त होता है तो नरक में भेज दिया जाता है। सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं वह स्वर्ग हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जिस परमात्मा से विसर के आए हैं उसी परमात्मा में मिल लेना। लेकिन खेती करते हैं, पानी देते हैं, भुट्टा तो होता है ना, अनाज तो होता है ना। ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक जाएंगे, इंद्रलोक जाएंगे, शिवलोक जाएंगे, गंधर्व लोग जाएंगे, आदि आदि सुंदर लोक को जाएंगे और वहां पे सुख को भोगने के बाद फिर श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे। किस घर में? श्रीमान सप्तंगी के घर में जन्म लेंगे। फिर वहां से भक्ति शुरू होगा। श्री सदगुरु और कोई उनका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। भगवान इंद्र डर गए। पीछे से उनका लड़का सब था, 60,000 पुत्र चले, जिधर चले कितना होगा, तहलका मचाते। भगवान इंद्र क्या करते हैं, घोड़ा को पकड़ करके
और कपिल भगवान के आश्रम में पीछे में बांध दिए। अब घोड़ा खोजते मिलिए नहीं, खोजते खोजते पता नहीं चले। वहां जब गए तो क्या देखते हैं, हर लोक में खोजे कहीं नहीं मिला। देखते हैं कपिल भगवान के आश्रम में पीछे में बंधा हुआ है, और कपिल भगवान ध्यान में बैठे। ध्यान जैसे इनके पुत्र पहुंचते पहुंचते राजा सगर के पुत्र कहते चौवा को देखो, चोर को श्री सत्य घोड़ा को बांध दिया है, अभी आंख बंद किया हुआ है। कटु शब्द का प्रहार करते हैं, कटु शब्द जो नहीं कहना चाहिए वो कहे। भगवान कपिल जब आंख खोलते ध्यान रखें श्री सदगुरु कहते जब शिव तीसर नयन उघारा काम देव भय तब जैसे तीसरी आंख खोलती है, देखते हैं भगवान कपिल जो भगवान साक्षात भगवान विष्णु महर्षि कर्दम का पुत्र बने। माँ का नाम देवहूति, पिता का नाम महर्षि कर्दम, और उसी में अनुसुईया भगवान कपिल की बहन है। अनुसुईया कई बहने सब बहन सदा साली पतिव्रता, सबके पति ऋषि हुई। ऐसे श्री सदगुरु महाराज की ऐसे आप खोलते जल के मतलब राख हो गया, राख ढेर हाहाकार मच गया। पुत्र उनका वापस नहीं, हाहाकार मच गया। भगवान इंद्र का काम बन गया। श्री सदगुरु सत्संग में नहीं आएंगे, भगवान इंद्र का काम बन गया। श्री सत्संग जैसे तो मुख्य और स्वर्गीय प्राप्त कर ले, हम लोग कहते सत्य गद्दी देव। श्री सदगुरु हम लोगों को नहीं चाहिए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोगों को गद्दी नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए सत्य संगति, दुर्लभ संसारा निमिष जन्म बलि एक हमारा। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिनु सत्संग न पाए। कई महापुरुष हुए, अंत में भागीरथ जी हुए। एक नंबर के ज्ञानी, एक नंबर के ध्यानी, एक नंबर के संत सदगुरु, एक नंबर के सत्संगी थे। ध्यान करते हैं, ध्यान में माँ गंगा को धरती पर लाए। श्री सदगुरु जब वो गंगा की धारा बह रही है, बहती बहती जा रही है, जैसे वहां पहुंचते हैं 60,000 पुत्र जो राख बन गया था, जैसे गंगा जल का स्पर्श होता है, सब प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सब दिव्य रूप धारण करके सबको स्वर्ग लोक भेज दिए, अच्छे लोक को भेज दिए। धर्मात्मा पुरुष हुए तब ना। श्री सदगुरु आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, परमानंद की माने जिस सत्संग में महापुरुष की मानी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। टाटा बिरला के नसीब, यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ, झोले में रखा। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। करे मित्र सत्संग को बाधा सकल मिटा है, यह अवसर के नाम ले दुर्लभ। आप लोग जानते हो, एक सेठ जी स्टेशन पर रुके थे, पूरा सामान था,
और शेर जी एक नंबर का कंजूस, सही समझो। जाइए कपड़ा लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, बेसी नहीं ले शेर जी, अरे बेसी जो लेगा बैग है कते बढ़िया कहे अपना के विश्वास कर जे बेसी लेते गाय खेते, सही समझो। और तो सही कहते जो बेसी लेगा गाय खाएगा, मतलब दाम तो शेर जी एक नंबर का कंजूस, जीवन में कभी सत्तर नहीं करता, कभी। शेर जी घर आ रहे थे, स्टेशन पर उतरे और कुली को खोल, बहुत दौड़ करके कुली आ गए। शेर जी कहते हैं अमुक जगह उनको चलना है, चलोगे? कहाँ चलेंगे? कितना रुपया लोगे? कहा 25। कंजूस से था, कहते इतने दूर का 25 रुपये लेंगे, सब भाड़ा लेने करता है तो चलता है। कहा इससे कोई कम में चले वाला है? कहा इसमें तो कोई नहीं, वहां जो है वहां क्या कर रहा, भजन गाना, सत्संग करना, क्या नाम है? कहा है कम खुराक, वही कम हो जाएगा, हम लोग जाने वाले। शरीर सोचते हैं 25, वहां उसको 25 से 20 के नहीं माने, और देखते हैं 20 में क्या होगा, चले जाएंगे। जैसे वहां पहुंचते हैं, कम खुराकी भजन गा रहे थे, शेर जी कहते हैं कम खुराकी अमुक और चलोगे? कहा चलूंगा। कितना रुपया लोगे? सर लो, वो भजन में गा रहे थे, कितना रुपया लोगे इशारा किए। आप शेर जी गुना कर 25 कम हो गया, 25 तो नहीं हो जाएगा। कहते ठीक से बोलिए ना कितना, काफी भजन गा रहे पूरा करने दीजिए, लेकिन इतना लेंगे। कहते ठीक से बोलिए ना, तब तक भजन समाप्त हो गया। कहा 5 टका, 5 टका। शेष का सौदा पट गया, शेष कहा 25-20 दे रहे थे, नहीं आया, यहाँ 5 सौदा पट गया। कम खड़ाके कहते शेर जी देखिए, अगर रास्ते में हम चलेंगे, आप तो शहर में रहते हैं ना, सत्संग सुनाना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। शेर जी कहते हम कभी सत्संग नहीं किए, नहीं सुने। कहा नहीं सुने तो हम आपको सुनाएंगे, आपको सुनना पड़ेगा, तब अगर सौदा पक्का है तो ठीक है, तब तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। शेर जी विचार करते बीच में हाँ हाँ भरेंगे, का बराबर हाँ हाँ भरना पड़ेगा। रास्ते निकले, कम प्राति का सत्संग शुरू हो गया। सत्संग हो रहा है, शेर जी जा रहे हैं, शेर जी सुन रहे हैं। होते होते शेर जी अपने घर पर पहुंच गए। कम खुराकी से कहते हैं, कम खुराकी यही मेरा घर है, गट्ठा रख लो, गट्ठा रखे। तब 5 टका निकाल करके दिए। जब 5 टका निकाल करके दिए, शेर जी जैसे अपने घर प्रवेश कर रहे थे, एक पांव भीतर, एक पांव बाहर। कम खुराकी कहते शेर जी ढंग सुनिए। शेर जी की मन वाला था, और क्या मानेगा शेर से? शेर जी पहले ही पूछ लेते, आपका 5 रुपया से कैसे काम चलेगा? और तो 25 से कम नहीं ले रहा था, आप 5 रुपया में तैयार हो गए। मतलब भीतर याद दिलाते हैं कि आप 5 रुपया में तय हुआ, और 25 मांग रहा था, उसको 20 दे रहा था, नहीं तैयार। आपको 5 रुपया में कैसे कम चलेगा? तो शेर जी का कम खुराकी कहते हैं, देखिए शेर जी
हम जलपान कर रहे हैं, भोजन नहीं चाहिए। और 5 टका भरपेट भोजन होगा, कुछ बचेगा नहीं। शेर जी फिर आगे बढ़ते, कहते सुनिए। शेर जी की मन बेकार कर गई, लगता है मान लेगा। उस समय कम खराबी करते शेर जी, आज रात हमारी मृत्यु होगी, 7वीं रात, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। शेर जी लड़खड़ा करके गिरे, फिर होश आया, कम खराबी करके शेर जी सुनिए, अरे आज हमारी होगी, आज हमारी होगी। शेर जी के मन में हुआ, अच्छा आज इसका होगा तब ना, आज देख लेते हैं। लेकिन रात में कभी नींद से नहीं सोई, गहरी नींद में नहीं सोई, कब सवेरा हो तो वहां जाओ। सवेरा जब हुआ, जब वहां गए, चारों तरफ लोग घेरे हुए थे और सारे के सारे रुलाई रो रहे थे, बहुत अच्छे थे, सत्संग करते रहते थे, भजन गाते रहते थे, बहुत अच्छे थे। सबके अंदर से दुआ निकला, आशीर्वाद निकलता, आशीर्वाद मिल रहा है। भीड़ को चीरते चीरते जब वहां पहुंचे, देखते हैं कम खराकी लेटे हुए, कम खराकी उधर से, कम खराकी को जब देखे, शेर जी लड़खड़ाते हुए निकले, आज तो चलेंगे, 7वें दिन हमारे पास। घर गए, भोजन करना छोड़ दिए। पत्नी कहती कि भोजन कर लीजिए, पुत्र कहते थे भोजन कर लीजिए, कहते तबियत ठीक नहीं है। होते होते 7वें दिन होने को चला और कहते आज मन में रखना, आज हमारी मृत्यु हो जाएगी। टल गया तो टलने गया, सही टल करो, लेकिन टलने वाला नहीं है, लेकिन टलने वाला नहीं है। उसी समय रात जब हुई तो शेर जी की मृत्यु हो गई। उनको जमदूत लेके गए जमराज के अदालत। जमराज उनसे पूछते हैं कौन सा शुभ काम किया, कौन सा बताओ, क्या क्या किया जीवन में? दान, पुण्य, अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान, ज्ञान दान, मतलब आज देते हैं गृहपति के द्वारा आज ज्ञान दान हो रहा। ज्ञान दान मतलब सत्संग दान हो रहा, सत्संग दान करने से सब। अन्नदान का महत्व है, संदान का महत्व है, और सत्संग रूपी दान का इतना बड़ा महत्व है। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राण। इस सत्संग से जो हमारे पूर्वज चले गए, वंशज चले गए, 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। किनका किनका? अपने पिता के पीढ़ी का, माँ की पीढ़ी का, मामा की पीढ़ी का, मौसी की पीढ़ी का, फुआ का पीढ़ी का, मतलब 100 पीढ़ी का उद्धार होगा इस सत्संग से। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। जमराज के पास ले गए। जमराज पूछते हिसाब लिखा चुका बताओ। कहते तो दुकान करते थे हमको फुर्सत नहीं था। सपनों में समझाते थे घाटा हुआ कि नफा हुआ। ये घटे नफा हमको सोचता था, हम सत्संग क्या करें। जमराज कहते तब तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। से चित्रगुप्त से कहते डायरी को उलटिए, तो डायरी को उलटिए। डायरी को जब उलटते 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 बगल में है कम खुराकी के साथ रास्ते में सत्संग। कहते कम खुराकी के साथ सत्संग। सत्संग आप सुने हो कहाँ? रास्ते में सुने।
चलिए आपका काम बन गया। श्री सदगुरु। तो पहले नरक जाइएगा कि स्वर्गलोक के सुख को बोलेगा शेष न हमारा छोटे अरे पिसा दिए थे देखो जो पहले तो बोल दीजिए कहते मैंने पहले हमको स्वर्ग दे दीजिए स्वर्गलोक की गद्दी मिली भगवान इंद्र उनको स्वर्गलोक की गद्दी देते लेकिन वहां स्वर्गलोक की गद्दी पर बैठे हुए 10 टकी सब नाच रही है अफसर सब पंखा देते और उस समय भी वो चिंता करते हैं तो सुविचारते हैं काश लंबी उम्र प्राप्त किए संत धन को बटोरने में परिवार के लिए वो माया पर करके इतने धन को आगे बढ़ाए बढ़ाए लेकिन कोई साथ नहीं है कोई साथ कुछ वो साथ में दिया गया राख खर्चा करना चाहिए कागज किसी विद्यार्थी कुछ फल देती है कुछ पक्का देती है कुछ चना किशोर को देती है नहीं कुछ रस कदम कोई कुछ दही चूड़ा कचौड़ी पकौड़ी बना कर रहती है जेब रहेगा तब न श्री सदगुरु जेब तो नहीं है श्री सदगुरु कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो मात चलाएगा श्री चातन देखा कोई परिवार के लोग तो चाहते हैं देना चाहिए लेकिन देंगे तो कहाँ वो तमाम चिता पर जल करके राख हो जाएगा राख नहीं होगा एक जगह सत्संग करने के लिए कहते हैं बाबा बगल में 3 लड़का के साथ मृत्यु रही कना भले कल से तीनों पीढ़ी स्माइल कौन चीज ये पता कौन चीज नशा नशा होता है नशा है कि यार रेशम में के नशा चाहिए श्री सदगुरु स्माइल पिए खरीद बेचतो रे खरीदतो रे खूब पिए तीनों का बाप तो कहते रहे बाबू हमारा फिर नया मोटरसाइकिल दे दिए बाप परेशान था श्री सदगुरु वो नशा पान करके जा रहा था इतने तो देखिए गाड़ी का कितना तूफान चलाते हैं अगर बच के नहीं चलेगा तो ठोकते ही जाएगा श्री सदगुरु इतने तूफान से जा रहे थे ना पठिया भंगा चांद पठिया कुर्सेला सीधा हाँ पठिया चांदपुर उसी आसपास की बात इतना तीव्र गति से तूफान गति से वो गाड़ी को 3 साथी था दौड़ा के ले जा रहा था कभी हाथों नहीं छोड़ देते सिर्फ हम देखते हैं कभी कभी चलते हैं ना खड़ा हो जाता मोटरसाइकिल मैं कहते बैठा गए नहीं गले खेत बेटा सड़क पकड़ रहे नाटक ऐसे खड़ा हो जाते हैं उछलते कई को देखे श्री सदगुरु वो जा रहा था कभी हाथ छोड़ के ऐसा सड़क के किनारे में पोल था पोल लगा तीनों उसी समय मौत देख खबर हुआ ले गए बोझ करके गांव के लोग तमाम आए बाप क्या कहते उनको छतरी को दी रस्सी पर बाप उधर से विदाई में जो वस्त्र दे दिए कफन दे दिए श्री सदगुरु 25,000 का स्माइल कल के कथी बेचो कहीं बेटा पीठ से पीते जाओ वो तो सब कुछ करके छेली है निकला है हम लोग पीते मतलब सोच देखिए कि बेटा 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 होता पीते बेटा पिए वाला कहते रहेगी सिर्फ सदगुरु जिसमें अंडा देते हैं जिसमें नशा का सेवन देते हैं सिगरेट देते हैं गुटखा देते हैं ये यही रह गया जो किए उसके पीछे उसका कर्म पर चला गया
वो नरक में दुख भोगवा करके ही छोड़ेगा। ये नशा की हालत, नशा वालों की हालत, फिर समझो कम खुराकी शेर की कुछ इंद्रों की गद्दी मिली, अप्सरा सब नाच रही है, लड़की नाच रही है, अप्सरा पंखा दे रही है, लेकिन वो उदास है। काश अगर जीवन में पहले और कुछ सत्संग कर लेते, आज हमारी अच्छी गति होती। चलते फिरते मैंने सत्संग किया तो कहां से कहां चला आया। उसी समय स्वर्गलोक में दूर में देखते हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं। आपकी जनसंख्या कितनी है? बहुत नहीं है। कितने लोग आए हैं? स्वर्ग कितने लोग जाएंगे जो अपने जीवन के बारे को संशोधित करवाएंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सौस ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और शांति में जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन में सत्संग को अपनाते हुए शुभ काम करेंगे, उन लोगों को अच्छी गति। देखते हैं कुछ आदमी बैठे हुए स्वर्गलोक में, वहां दौड़ करके गए, जैसे उतर के आगे बढ़ते हैं, नर्तकी सब कहें महाराज अरे नाच को देखिए न, अप्सरा कहती महाराज पंखा झेलने के लिए दीजिए ना, सेवा करोगे दीजिए, सेवा करना ठहरो आराम। जैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखते हैं वहां सत्संग हो रहा, अब प्रवचन को कम कर रहे हैं, प्रवचन करने कम खुराकी है। जैसे वो कम खुराकी को देखे, कहते भैया कम खुराके, आपके साथ जो रास्ते में आपके मुख से हम सत्संग सुने थे, उसके चलते हमारी अच्छी गति हो गई, हम इंद्रलोक का राजा बन गए। भैया ऐसा काम करो कि हमको अब कभी नरक में जाना ही नहीं पड़े। तो कम खुराकी कहते शेर जी, पहले सत्संग तो सुनिए, पहले सत्संग सुनिए ना। धीरे धीरे समय हो गया, पूरा समय हो गया, और सुने 24 घंटे तक सत्संग सुनते रहते। जमदूत कहते हैं सेठ जी आओ समय हो गया। सत्संग में जाने का जमदूत को मना ले, सत्संग में जमदूत जाएगा। जमराज भी कहते हैं मैं सत्संग करने वाले के पास नहीं जाता, धर्म करने वाले के पास मैं नहीं जाता, मैं दूर से ही नमन कर लेता हूँ, मैं नमन करके बगड़े वाले। जमदूत कहता है शेर जी आओ दूर से कर ले, समय हो गया। शेर जी कहते भैया कम खुराक को बुला रहे, का उधर मत देखिए, देखिए मत देखना बंद कर दे। होते होते 24 घंटे तक सत्संग सुने, पुनः इंद्रलोक की गद्दी पर आए, कहा मेरा समय तो पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। उसी समय साक्षात धर्मराज आए। धर्मराज कहते कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरा समय हो गया, अब हम नरक में जा रहे हैं। जमराज कहते हो, वहां के तमाम रहने वाले कहते हैं अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहिए। 100 वर्षों तक इंद्रलोक का राजा, मृत्यु लोक से कोई तुलना नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की स्वर्गलोक का अलग सुख है। श्री सदगुरु और जीवन वहां भी शुभ काम करते रहे, दान पुण्य करते रहे, उनका परम कल्याण हो गया। ये सत्संग का फल है, इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। नाम जिन नाम सर्व राम से राम हो, जब ये हे राम श्री सदगुरु भगवान कृष्ण श्रद्धा हो, जब ये हे कृष्ण भगवान शिव में श्रद्धा हो। ओम नमो शिवाय,
भगवान विष्णु में श्रद्धा हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे दुर्गा माय, हे काली माय, हे भगवती माय, श्री सदगुरु, सबके अंदर वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। और देवी है तो माँ है, श्री सदगुरु, देवी माँ है, आदि शक्ति है। जिन श्रद्धा से भजे उनका काम पूरा। लेकिन जीवन में सदगुरु चाहिए, भजन लेकिन कीजिएगा ना, विश्वास होगा कि यही मंत्र है तो मंत्र जपते रहेगा। रास्ते में जा रहे बदमाश से घेर लिया, एक को पुकारेंगे, नवीन को पुकारे श्री सदगुरु, और 10 लोग साथ ही साथ नवीन, प्रहलाद, नवीन चौकले अमृत ने कहता, प्रहलाद, विपिन है, विपिन, तब फिर दूसरे का लेते लेते 10 को पार करके कोई पहुंचेंगे वहां। अगर एक को पुकारते नवीन नवीन तो नवीन दौड़ कर ले जाते। उसी समय राम हे राम हे राम, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है उस मंत्र को जपिए, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा था माहे, जुगत में सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पर ले। वाह, अगर बाबू को सतगुरु मिल गया तब तो ठीक है, बाबू का उद्धार है, नहीं तो पर ले। हुआ भजन बिनु ऊकर सूकर देशो, भजन बिनु बनो ऊट वृक्ष। वैसे हम लोग सनातन धर्म में वेद को मानने वाले। पहले गाते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री पी। जब तक अनजान में है तब तक इस मंत्र को लोग जपते हैं, सब जपते हैं। चाहे काली माँ, चाहे भगवती माँ, चाहे दुर्गा माँ, जय हो भोला बाबा, श्री सदगुरु। भोला बाबा का खूब पूजा कीजिए, भोला बाबा का खूब पूजा। और ये माँ दुर्गा है, आदि शक्ति वाली है, सदा है। भगवान ब्रह्मा अपना शक्ति दिए, भगवान विष्णु अपना शक्ति दिए, भगवान शिव अपना शक्ति उनको दिए, नागराज अपना शक्ति दिए है, जमराज अपना शक्ति दिया, त्रिशद्रो एक तमाम अपना शक्ति दे करके दुष्टों को संहार करने के लिए दुर्गा जी ने। बहुत ऐसे छेटा कैसे करते हैं, दुर्गा का ककल बेटी, अरे भागा दुर्गा। और दुर्गा किसी की बेटी नहीं है, दुर्गा तो संसार की माँ है, जगत की माँ है दुर्गा, जगत की माँ है दुर्गा। बहुत से सुनिएगा, बस हम दुर्गा का भी शिकायत करते। जब दुष्टों ने भगवान श्री राम को नहीं छोड़े, माँ सीता को नहीं छोड़े, भगवान का कृष्ण कारागार हुआ, आदि आदि ऐसी जगह पर जन्म हुआ है, और हर जगह अपने भक्तों का रक्षा नहीं किए हैं। त्रय देवी माँ भगवती है, श्री सदगुरु। भगवती त्रय देवी माँ का हम लोग प्रत्येक दिन पूजा करें, और संत मत के प्रत्येक सत्संगी उस माँ का प्रत्येक दिन पूजा करते हैं। उस माँ का प्रत्येक दिन पूजा करते हैं। ज्योति स्वरूपा माँ को किस स्वरूपा है? वो माँ दुर्गा आदि शक्ति ज्योति स्वरूपा है। वो माँ शब्दात्मिका है, शब्द ही आत्मा है। हम लोग प्रत्येक दिन मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की श्रवण करते हैं, और अपने दृष्टि को भौहों में, अपने मन के भौहों को बीच में टिका करके रखते हैं। साक्षात परमात्मा की भक्ति होती है। लेकिन कीजिए, जिस अवस्था में कीजिए, छोड़िए बस। श्री सदगुरु राम राम ठीक है, राम नाम लड्डू ठीक है,
राम का नाम क्या है? लड्डू है। लड्डू कैसा लगा खाने में? मीठा है। अगर रंग करके काला, लेकिन मीठा क्या है? मीठा। काला हो, उजला हो, लाल हो, जो भी हो, रंग पर नहीं, उनके अंदर में जो मिठास डाला गया है, मिठे लगेगा। सुनिए सत्रो, अरे जब करके देखिए, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री पी, उसको कीजिए। कभी जात मत छोड़िए, कभी जात मत छोड़िए। माँ दुर्गा में श्रद्धा हो, जपिए जपिए जपिए, लेकिन गुरु से युक्ति ले लीजिए। फिर सदगुरु मंत्र को लीजिएगा, मंत्र जपिएगा ना। इस धरती पर कितने पशु हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। कितने पक्षी हैं, लेकिन विश्व ब्रह्मांड में जितने भी पशु हैं, सब पशु से हाथी का पांव बड़ा है ना। हाथी का पांव बड़ा है, लेकिन उससे भी ताकतवर सिंह है न, है शेर सब है, उससे भी हाथी से भी ताकतवर। यहाँ विशाल शरीर तो है, लेकिन ताकतवर वो है। जंगल का राजा वो है, जंगल का राजा हाथी नहीं। जिस तरह समस्त इस धरती पर चराचर जितने भी जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, तमाम का पांव हाथी के पांव में समा जाता है, नहीं समा जाता है। उसी प्रकार ये तमाम जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जो गुरु को पूजेंगे, गुरु की पूजा करने से तमाम देवता प्रसन्न हो जाते, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा, प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न गुरु देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा से तुल जानकर आदर करते हैं कि बाबा देव संत साचा सतगुरु जय मिले सब साथ हमारे, दादू लाल चढ़ाई करी पार उतारे, दादू काले काल मुख अंधे चंदे, और दादू ऐसा गुण मिलिया जीव ब्रह्म करिए। नाम का सुमन का इतना बड़ा महत्व है ना। बैठे बैठे जिनके प्रति श्रद्धा कर, जिसको जीवन में संतों की संगति, संतों का समर्थन हो जाए, उसका दया पार हो जाएगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध गए एक सेठ जी के यहाँ। सेठ जी एक नंबर का कंजूस, सेठ जी एक नंबर का कंजूस। उनको एक पुत्र था, इकलौता पुत्र था, वो पड़ गया बीमार। एक बेटा धन किनका होगा, बेटे का होगा, ये तो सब कहते हैं, ध्यान देता है। हम लोग बेटा के इलाज नहीं करा रहे, कंजूस बेटा मरना सब कई साल से बीमार, अब जाएंगे तब जाएंगे। सेठ जी कहते हैं इलाज में करेंगे, धन खर्चा हो जाएगा ना। नो अच्छा खाता था, नो अच्छा पहनता था, और सत्संग भजन भी जीवन नहीं करता था। और कोई अगर आए दान में भाग जाते थे पीछे भाग जाते थे पीछे। संजोग से भगवान बुद्ध पहुंचे। भगवान बुद्ध जैसे पहुंचे तो शेर जी भागने का प्रयास कर रहे। देखिए भीतरी से लड़का था मरना से। भगवान बुद्ध उस लड़का को देखते हैं। लड़का का नाम था मठ कुंडली। ब्राह्मण का नाम था अदिन, और दिन ब्राह्मण था। भगवान बुद्ध उस लड़का से, बालक से कहते हैं, बालक जीने की इच्छा है, जीने की। कहा महाराज शरीर में काफी कष्ट हो रहा है,
शरीर छू जाए तो और अच्छा। कहते नाम दान भजन भेद लिए होगा हमारा नहीं। नाम का कमाई करना चाहते हो का मन की कृपा होती है, अगर बता देते हैं उसमें भगवान को उनको दर्शन दिए, नाम बता दिए, नाम जपो। लेकिन जीवन में कभी दान को क्या करेंगे, बेचारा बातें नहीं देते तो करते क्या करते। और नाम का सुमरण करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, जब शरीर को छोड़ेगा, शरीर को छोड़ दिए और एक कुछ दिन के बाद धर्म सभा, जिस तरह सत्संग होना उस तरह सत्संग हो रहा था, और सत्संग में और दिन ब्राह्मण भी थे, दरबार दूरी से सुनते जब तो मांग देते हमारा चंदा, भगवान मांग दिए, भगवान को तो भिक्षा की 80 करोड़ का संपत्ति था, सम्राट का भगवान बोल, तो भिक्षा वृत्ति मांग करके खाते। अनाथ पिंडक ये बहुत बड़ी दान है, बहुत बड़ी दान है। एक कहते हैं आनंद कति घंटे मठ कुंडली, जो शरीर मठ कुंडली का जो शरीर छूटा वो आपका दर्शन करके छूटा है। आप लोगों को कुछ सत्संग का वचन सुनाए थे। मठ कुंडली तो जीवन में कोई शुभ काम किए नहीं, उनको तो नरक में जाना था, लेकिन आपका जो दर्शन किए वो नाम का कमाई के तभी कहाँ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद, मठ कुंडली जो अंतिम समय मेरा दर्शन किया, मैंने उनको दर्शन किया, मैंने जो उनको नाम दान दिया, उसके प्रभाव से आज मठ कुंडली स्वर्गलोक से स्वर्गलोक के सबसे सुंदर भवन तार्किक भवन चले गए। उसमें उनके पिताजी दौड़ करके कहा किनके बारे में बोल रहे हैं, कहा मठ कुंडली के बारे में। कहा मठ कुंडली न कभी दान किया, न पुण्य किया, न कोई शुभ काम किया, लेकिन उनकी अच्छी गति कैसी हो गई। भगवान बुद्ध कहते अंतिम समय वो मेरा दर्शन कर लिया था, उस दर्शन के परिणाम से उनकी अच्छी गति हो गई। तब अभिन्न ब्राह्मण कहते मेरे यहाँ भी सत्संग कर दीजिए, मेरे भी यहाँ सत्संग कर दीजिए। तो वो सत्संग करवाए, दान पुण्य के ये शुभ काम है, शुभ काम। समय लगाना पड़े समय लगाइए, लेकिन 100 रुपये पूंजी को दान की, कैसा दान। राम सुनिए गाय राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। सही से काम ले रहे हैं, लेकिन सुरत राग को जहाँ कृपा निधारा, स्वर्ग को वहां रखे जहाँ कृपा जहाँ परमात्मा है, उस मंत्र को जप के लिए। देवर्षि नारद के नरक लोग, श्री सदगुरु देवर्षि नारद के नरक लोग जब गए, देखते नरक में प्राणी को आवाज, सिर नीचे पांव पर, जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा को दबाते हैं, बाहर करके दबाते हैं, बाहर करते हैं, जब बाहर करके छटपटा है। देवर्षि नारद को देखे तो अपना मूछ के लिए मूछ, देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेढ़े हो। नरक के कुंड प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग, आज मेरे घर पर सत्संग हुआ। इतना बड़ा सत्संग का महत्व होता है, जो गृहपति के द्वारा ये सत्संग का आयोजन किया गया है। यह सत्संग मंगल मय बना देता है। सेठ अनाथ पिंडक अपने जीवन के पूर्ण कमाई को लेकर के सत्संग करवाए, और सेठ अनाथ पिंडक की अच्छी गति हुई, और उनके पुत्र काल जो सत्संग सुने, सत्संग में समाधि लग गए और मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल
राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास जब भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला गया। ये सत्संग का फल है। अगर कोई वंशज कोई पूर्वज सत्संग कराते हैं, उनका फल कल्याण होता है। धुंधकारी प्रेत बन गए थे, 7 दिन तक भागवत कथा सत्संग सुने और उनकी ऐसी अच्छी गति हुई, वो बैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने और उनकी ऐसी गति हुई, वो बैकुंठ धाम को चले गए। गामिल सत्संग सुनते रहे, अपने जीवन के भागों को सब सत्संग के हवाले करते रहे और 100 शरीर बैकुंठ धाम अच्छी गति हुई, अच्छी गति हुई। इसलिए सत्संग कीजिए। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा स्वरूपता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा स्वरूपता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुधा की वाणी है, सत्संग करने के लिए बाग शाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार। परमाराज सुधा की वाणी थोड़ा सा भी सत्संग को लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुणाय कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुणाय जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महाशय के भागी होंगे। गिरिपति के द्वारा सब परिवार शाम में भी होते बाबा, हमारे दर्शन शाम में होते ना, अभी भोरे तो बाद में कह दो दूर देखेंगे श्री सदगुरु। पहले में कहो, इसलिए सत्संग कराते रहिए। दुर्गा पूजा है, दशहरा पर बाद में भी कराइए। यहाँ का मंगलवार को 27 सितंबर का है, सब मिलजुल करके कीजिए। अब बाहर दुर्गा पूजा सत्संग की सुबह शाम कीजिए। श्री सदगुरु। कल फिर हम आएंगे, बगले में करेंगे, बगल में फिर गया में कहीं। श्री सदगुरु। अभी का सत्संग का समय मिला है। श्री सदगुरु। अभी का मेरा सब अपना घर भटगामा में श्री सदगुरु 1 साल पहले का रिटायर्स में वहीं जाएंगे। श्री सदगुरु। फिर रास्ते में चले जाएंगे, फिर अभी भजन श्री सदगुरु। देखियो ना, इन्हें देखियो ना, आपकी खुली आई थी। हाँ जाना श्री सदगुरु।